कडलूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चिदम्बरम, जो कि बड़ा फेमस है और माना भी जाता है कि यह भगवान शिव की मंदिर भी है यहाँ, जिसका तात्पर्य है चित अंबरा। तो जहाँ चित्त जो है वो अंबरा, कॉन्शियसनेस या चेतना को जागृत करता है, उसी से करीब 10 किलोमीटर अंदर है पीछावरम, जहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और उसी मैंग्रोव फॉरेस्ट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछावरम की ओर। और ये एक एक्सप्रेस हाईवे से हम गुजर रहे हैं। पीछावरम पहुँचेंगे तो आपको फिर इसके बारे में भी बताऊँ। मैंग्रोव फॉरेस्ट में हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और ये मोटर बोट अब यहाँ से निकल चुका है। ये पूरी प्राकृतिक हवाओं से और प्राकृतिक छटाओं से परिपूर्ण है। बारिश होने का भी अंदाज़ा लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा। ये देखिए घने काले बादल भी दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा आपको मैं पास करके ये दिखाता हूँ, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। पहला जो है वो सुंदरबन का है, ये पीछावरम का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा है। जब वहाँ पहुँचूँगा अपनी यात्रा में तो आपको और भी वहाँ के पास से इसके बारे में और भी जानकारी मैं दे पाऊँगा। ज़बरदस्त बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में हम इस बोट की यात्रा पर हैं। यहाँ पर बारिश बड़ी ज़ोरदार होती भी है और फिर थोड़ी देर बाद धूप भी निकल आती है। शायद मानसून लौट रहा है, उसी का अंदेशा है ये। बारिश थमने के बाद फिर एक बार यात्रा प्रारंभ हुई है। बूंदाबांदी तो हो ही रही है और ये दो बोट पे ये लोग लौट के आ रहे हैं। बस हाथ हिला के इनका भी हमने इशारा कर दिया कि हम भी जिंदाबाद हैं। और ये आप पार्टी वाले लग रहे हैं, सब टोपी वाले हमारे। और हम बढ़ रहे हैं इसी मैंग्रोव फॉरेस्ट की ओर, जिसके बारे में मैं कर रहा था कि सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और पीछापुरम का ये जो है ये दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ की जो शाखाएँ हैं, पेड़ हैं, जड़ें हैं, तने हैं, ये सब ऐसे हैं कि ये खारे पानी को अपने में अवशोषित करके ज़िंदा रहते हैं। और इनके इन जड़ों में जो है वो पोर्स या छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। और ये किसी भी इस तरीके का जो रफ टेरेन कहते हैं हम, जहाँ पर खारा पानी आता है, उसमें भी ये बहुत आसानी से पनपते हैं। और इनका होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब भी साइक्लोन वगैरह आते हैं तो ये मेनलैंड का जो मिट्टी वगैरह है, मेनलैंड को तबाह होने से ये रोकते हैं। तो इनका होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये बैकवाटर्स में राइसोबोरा प्लांट्स हैं, जिस पे कोई तना तो नहीं है, लेकिन इसकी सारी शाखाएं और ये रूट्स हैं, इसी से निकल कर ये निकल रही हैं। और ये करीब 3600 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। ये पूरा बैकवाटर आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे में ज़मीन है और ये पूरा बैकवाटर पे आपको ये मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, इनका होना अब निहायत आवश्यक है हमारे जीवन में, क्योंकि यही है जो उस धरा को, उस धरती को और मिट्टी को साइक्लोन से रोकती हैं। देखिए 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 ये ये और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये दिखा पाने की कोशिश है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट इसी को कहते हैं हम। ये देखिएगा, ये अंदर में जा रहे हैं हम अभी। ये जो है वो वैसे जो बोट आप करते हैं
उस पे ये है कि यदि आप मोटर बोट लेते हैं और 6 लोगों को रखते हैं तो 2000 रुपया है, और यदि रो बोट लेते हैं तो 700 रुपया है। लेकिन बात ये है कि इस पर आपको, यदि आप अकेले आए हैं तो 5 लोगों को खोजिए, 2 आए हैं तो 6 लोगों को खोजिए, यदि अकेले भी जाना है तो आपको उतना तो वहन करना पड़ेगा। अभी हमने नाविक से बात की और नाविक से बात करके कुछ और उनको देते हुए अब ये हम अंदर की ओर जा रहे हैं। ये वैसे जो 2 किलोमीटर का एरिया कवर होता है उसके अंतर्गत तो ये नहीं है, लेकिन एक सुखद अनुभूति यदि आपको देखनी है ना तो ये देखिएगा, ये अभी अंदर में जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम ही लोग आ पाते होंगे या जो नाविक जानते होंगे वो बताते हैं, वरना ये बहुत अंदर का। और दोनों तरफ देखिएगा, दोनों तरफ फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। बहुत शानदार मैंग्रोव फॉरेस्ट का नज़ारा है ये। मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर आ गए हैं हम, और सर झुकाकर मैं आपको ये फ़ोटो ले पा रहा हूँ। और सर झुकाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रकृति के प्रति यदि आपको समर्पण का भाव रखना है और आपको जागृत भाव रखना है तो इस तरीके से आपको सर झुका के ही चलना पड़ेगा। और सर झुकाने का मतलब ये है कि प्रकृति के साथ आप उसका आदर, उसका सम्मान कर रहे हैं। और मैं फिर डाउन हो रहा हूँ, कहीं कहीं लग ना जाए, इसलिए कई बार मेरे वीडियोस भी आपको उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रहे होंगे। ये फिर भी सर को तो मैं नीचे करके ही आ रहा हूँ। और हमारे बोट कहीं टकरा रही है और हमारे साथीगण जो है कहीं पर मामा की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। ये सब मामा की आवाज़ है। ये है असली मैंग्रोव फॉरेस्ट। और डाउन 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 डाउन। ये देखिए, मैं अब ऊपर की ओर दिखा रहा हूँ आपको। ये बारिश के मौसम पे तो ये पूरा जगह जो है भर जाता है पानी से। अभी थोड़ा सा कम है, इसीलिए यहाँ पर अभी ये देखिए, ये सब जड़ें इस तरीके से हैं। ओह, मेरी हाइट भी ज़्यादा है तो मैं झुकता भी हूँ तो भी मेरे सर से कहीं ना कहीं टकरा रही हैं। फिर कभी उठता हूँ, जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो हम तो प्राप्त ही कर रहे हैं अद्भुत नज़ारा, अद्भुत प्रकृति, सुरम्य प्रकृति, अदम्य साहस के साथ प्रकृति ने अपने आप को ऐसे संजो के रखा है। कहीं पर हेड डाउन करना पड़ रहा है, बहुत लगातार हेड डाउन हो रहा है। इस बोट में हमारे साथ बच्चे भी हैं, उनका तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन माता पिता को तो सर झुकाना पड़ रहा है। मज़ेदार है यार, बहुत मज़ेदार किस्से हैं। ओह, मैं कभी वीडियो लेता हूँ तो इधर झुक जाता हूँ, उस तरफ आता हूँ तो ऐसे झुक जाता हूँ, कभी मेरे टोपी के ऊपर से। ओह, मैं कैसे कैसे झुक के ले रहा हूँ। कहते हैं कि पीचावरम के इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में करीब 400 ऐसे रूट्स हैं, और हमें तो नहीं मालूम कौन से रूट से जा रहे हैं। देयर आर 400 रूट्स विच आर देयर हियर इन दिस बैकवाटर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। और जब मैंने सोचा कि 400 रूट्स होंगे तो कितने बड़े एकड़ में फैला हुआ ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, इसमें अब देखिए ये घूम रहा है। और इधर भी एक रूट है, आपको वो बंद हो जाता है कभी। और यहाँ पर देखिए इससे बचते हुए ये निकले हम। अब जाकर सर उठाने की जहमत हम कर पाए हैं। अभी भी हम जा रहे हैं उसी ओर। ये सर से टकराए इससे पहले कि सर बचा जाए। ये शाबाश, मतलब जय। एक और अच्छा नजारा है।
अब हम बाहर निकल आए हैं उस रूट से। 400 रूट्स में से हम कौन से रूट से आए ये तो पता ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त अनुभव था। अरे ये थोड़े समय का अनुभव था, लेकिन बहुत ही शानदार अनुभव।